जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पे। हम फिर से बिहार पुलिस के स्पेशल्स मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट है 8 नंबर का है, महत्वपूर्ण और रामबाण है। अर्थात तो इस वीडियो में आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, तभी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। और बिल्कुल इसका पेपर आपके एग्ज़ाम में वहाँ छपने वाले हैं, तो क्या करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और इससे पहले भी 1 to 7 सेट प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप उसे चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहली बार है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी एग्ज़ामों के PDF मिलेंगे और क्विज मोड बेसिस वहाँ पे डेली बेसिस क्विज भी मिलते हैं, तो आपके लिए वहाँ हेल्पफुल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। बिहार पुलिस अभी जो मद्य निषेध, कक्षपाल और ड्राइवर का उसमें है, महत्वपूर्ण है। और ये स्टैटिक जीके है, सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, BSS, बिहार दरोगा, बिहार स्पेशल्स, ऑपरेटर वगैरह वगैरह सारे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी तरंग के दो क्रमागत श्रृंग या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? किसी तरंग के दो क्रमागत श्रृंग और गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या कहेंगे भैया? D कहेंगे, ठीक है, D। अप्रत्यास्थ संघटक में क्या संरक्षित रहता है? अप्रत्यास्थ संघटक में क्या संरक्षित नहीं रहता है? तो क्या संरक्षित नहीं रहेगा? तो गतिज ऊर्जा नहीं रहेगा, C। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देती है। देखिए यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, ये परावर्तित करती है, इसीलिए वहाँ पर टिंडल प्रभाव को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, परासरण दाब मापने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, खासकर बहुलक और प्रोटीन के अनुभार ज्ञात करने के लिए? याद रखिए, परासरण जो भार है उसको ज्ञात करने के लिए है, और खास कर बहुलक और प्रोटीन के अनुभार को ज्ञात करने के लिए पता लगाना है, तो वो होता है परासरण दाब मापन ही होगा, D ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होता है? सबको मालूम है रेटिना जो बनता है उसका वास्तविक और उल्टा होता है, C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होते हैं, सबको मालूम है। मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, भी आपको मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? नाभिकीय जो बल होती है, न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, उस बल की प्रकृति लघु परास होगा, प्रबल आकर्षी होगा, आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन लघु परास और प्रबल आकर्षी होते हैं, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया? रक्षा विभाग का नाम बदलकर अमेरिका क्या है, युद्ध विभाग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने अपनी पहली दूरसंचार प्रणाली TEC प्रमाणन प्राप्त किया? TEC प्रमाणन प्राप्त किया है, कौन सा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्राप्त किया है, ठीक है, इसरो ने। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड पैराथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया भैया? तो कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाद्री तुंग श्रृंग से संबंध प्रबुद्ध शुद्ध भारती डैश उक्ति किस रचनाकार की है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती जो रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद का, A ऑप्शंस यहाँ करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का निकालना है। आप जब देखिएगा तो मंगल चरण, जो मंगलाचरण या मंगलाचरण है, इसका सही जो हो जाएगा B हो जाएगा, देखिए मंगलाचरण B इज द करेक्ट यहाँ पर। 12 नंबर है, राजसी किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना गया है? राजश्री। राजसी जयशंकर प्रसाद की नाटक है। राजसी किसका है भैया? तो जयशंकर प्रसाद की नाटक में आएगा। इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द की बात होगा तो इसमें से कौन है, देखने से पता चलेगा। शुद्ध शब्द आशीर्वाद, A इज द करेक्ट आंसर, शुद्ध शब्द। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो स्ट्रेंज का है, स्ट्रेंज का जो है, ठीक है, साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेंज का ओल्ड हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंज का ओल्ड। 15 में भी देख लीजिए, यहाँ आइटम्स दिया होगा, फ्रेज है, और ये लाइन जो हुआ है बाइड वंस टाइम, इसका करेक्ट आंसर होगा टू वेट पेटेंटली फॉर एन अपॉर्चुनिटी, B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें भी आइटम्स है, और तुषारा वाज आस्क्ड टू गेदर
डेमोग्राफी डाटा डेट कुड बी यूजफुल डाउन द रोड। डाउन द रोड यहाँ रेड से ही बताया हुआ है, और इसका जो मीनिंग्स यहाँ पर आता है इन द फ्यूचर, डाउन द रोड इन द फ्यूचर, डी इज द करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द मोस्ट प्रोसी सेंटेंस द पेसिव वॉइस है यहाँ पे, फ्लोइंग सेंटेंस अपोजिट्स डेट एक्सप्रेसिव पेसिव वॉइस, ठीक है, यहाँ पे पेसिव वॉइस है। तो देखिए द स्टॉर्म अप रोटेड ए लार्ज नंबर ऑफ ट्री यस्टरडे, और इसका करेक्ट जो आंसर होता है ए लार्ज नंबर ऑफ देयर वेयर अपरोटेड बाय द स्टॉर्म यस्टरडे, बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा इसका। 18 भारतीय जनगणना 2011-21 के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की जो साक्षरता दर है 94% है और सबसे अधिक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक किस घराने से संबंधित है? ईश्वरी प्रसाद का संबंध लखनऊ घराने से, ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराने से हैं। सरहुल उत्सव सबको मालूम है झारखंड, सरहुल उत्सव झारखंड। अगला है भारतीय संविधान के संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन के तहत यह किया गया था 2002 में। अगला क्वेश्चन आत्मनिर्भर भारत योजना किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? आत्मनिर्भर भारत योजना 1 नवंबर 2020 को, 1 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना को चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुति के आधार पर श्वेत पत्र में किस वर्ष श्वेत पत्र जो प्रकाशित हुआ था किस वर्ष? तो 1933 को श्वेत पत्र को प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह मंत्रालय कौन सा होगा? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विधान सभाओं के कार्यकाल को एक बार से अधिक 1 वर्ष के लिए अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं? तो इसके कौन से कार्यकाल होगा? तो ये संसद का जो कार्यकाल है आपातकाल के समय में आप उसको बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ज़्यादा का ध्यान दिया गया था? स्वर्ण क्रांति। इसमें कौन सी क्रांति थी भैया? तो स्वर्ण क्रांति, ध्यान रखिएगा स्वर्ण क्रांति। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस नृत्य से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुक्मणी देवी अरुणडेल का जो संबंध है भारतनाट्यम से, भारतनाट्यम से। अब मैथ का क्वेश्चन है, इसको देखिए। एक अर्धगोले की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो गोला का जानवे करते हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सबको मालूम है गोला का, गोला शंकु नहीं बेलन होता है, उसमें गोला भी होता है। तो गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का सीधे क्षेत्रफल कहिएगा तो 4/3 पाई आर क्यू, उसी पर इसको बैठा दीजिए। इसका क्षेत्रफल दिया है, आपको यहाँ आर के वैल्यू निकालना है, निकल जाएगा। अगला ये मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 28 का डी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 29 भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन है एक ठोस अर्धगोले का व्यास, अभी हम बताए थे अर्धगोले का भी अलग होता है, गोला अलग हुआ। अर्धगोले का यहाँ व्यास दिया हुआ है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। अर्धगोले का व्यास है तो व्यास यहाँ दिया रहेगा, त्रिज्या हो जाएगा 5 सीधा सीधा, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है गोला का 4 पाई स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर, और इसका जब हम 4 पाई स्क्वायर पर निकालिएगा तो इसका आपको वैल्यू निकल जाएगा। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर हो, लेकिन अर्धगोले का पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस पर आपको निकालना है। इसका 14 सेंटीमीटर, उससे तो पहले वाला का था, या 29 नंबर है ना, तो 5 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का संपूर्ण पूछा है तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 3 पाई आर स्क्वायर 235 कुछ, बी ऑप्शन आएगा। चलिए समझे। यदि एक m प्राकृतिक संख्या है तो m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछा? औसत। तो पहली 5, एगो m लीजिए m+1, 2 लीजिए m+2, 3 लीजिए m+3, 4 हुआ और m+4 5, इस सभी को जोड़ कर 5 कीजिए और भाग लगाइए और उसके बराबर कर दीजिए। तो m ये आपको हो जाएगा क्या बोलते हैं m+2, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 कट जाता है। तो 4 3 7 दूनो 1 10 होगा और 5 है हम, तो 5 कौन हो जाएगा m+2 और नीचे 5 कैसे कर देने होगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है, तो गलत, यहाँ पे गलत। गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल होता है, तो गलत। गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, तो बिल्कुल सही, सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक उदाहरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है, तो वह है
जियोस्टेट से हम क्या करते हैं, विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलने में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन 33 है, तांबे के निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग डैश में करते हैं। तो तांबे के जो निम्न प्रतिरोध है उसके कारण हम प्रयोग इसका संचरण लाइनों में करते हैं, संचरण लाइनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? कोलाइडी कणों के कारण जो प्रकाश के होता है टिंडल प्रभाव कहलाता है। सी हो जाएगा टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन के द्वारा दर्शाए जाने वाला एक प्रकाशिक गुणधर्म होता है, ध्यान रखिएगा। टिंडल प्रभाव का उपयोग वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयनों के बीच के अंतर को ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है, अंतर को ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है, लुईस अम्ल क्या है? लुईस अम्ल की बात जब करिएगा तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है। लुईस अम्ल क्या है? लुईस एसिड जो है ग्राही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेकाइट किस धातु का अयस्क है? देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है मेलेकाइट का संबंध अगर पूछा जाएगा तो किस धातु का अयस्क है? तब मेलेकाइट सबको मालूम होना चाहिए कॉपर का है, मेलेकाइट कॉपर का होता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना, देखिए कौन से राज्य ने ज्योति योजना को चालू किया है? तो ज्योति योजना चालू किया है कौन सा? तो केरल ने किया है, ठीक है। ज्योति योजना किसने चालू किया भैया? तो केरल। और ऊपर में कॉपर था, मेलेकाइट कॉपर का था। 1 के बी में कॉपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहकारी सहायिकाओं को मानदेय वृद्धि की घोषणा किया है? दोनों को पैसा में वृद्धि किया है, तो ये करने वाला बिहार है। क्या है? बिहार। अभी चुनाव हुआ है तो बेचारा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द को चुनना है। चढ़ा बढ़ा कर कही गई बात, ये वाक्यांश इसके लिए चढ़ा बढ़ा कर कही गई बात को एक हम इसके लिए क्या उपयोग करेंगे चढ़ा बढ़ा के लिए? तो अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति इसका मतलब होता है चढ़ा बढ़ाकर कहने वाले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द बनाना है। दुराग्रह का विलोम शब्द क्या होगा भैया? तो आग्रह। दुराग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? आग्रह। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण हे मे पर, तो यहाँ मे हो जाएगा। अधिकरण का बोधक चिन्ह क्या हो जाएगा? तो मे। अधिकरण का क्या चिन्ह हो जाएगा? मे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड। और जो सेंटेंस हमारा दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ पे है चूज फ्रेंड्स मीट ऑक्वेंजली, और इसके लिए जो बोल्ड करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बोल्ड निकालना है तो ये देख लीजिए, ये हो जाएगा ओकेजनली। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। इट्स कोल्ड इन दिल्ली, आइस विंड डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड वेव टू कंटिन्यू। तो इसका सही करेक्ट है आर गोइंग टू ब्रिंग, ये सी द करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। और हमारे पास जो सेंटेंस दिया हुआ है, हु टुक्स दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास, और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा रानी जैल, ठीक है, रानी जाहिल, ये डी इज द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, फिल इन द बैलेंस विद द करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ भी है दे थाउट हिम डैश टू बिहेवियर प्रॉपरली, और इसके लिए हम करेक्ट यहाँ पर प्रीपोजिशंस जो लग देंगे हाउ लगेगा, हाउ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कप किसे दिया गया है? इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कप किसे दिया गया है? तो इंडियन प्रीमियर लीग में अगर बात कीजिएगा ऑरेंज कप किसे दिया गया है, तो लीग में जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसी को दिया जाता है ऑरेंज कप। पर्पल गेंद वाले को देता है, सबसे ज़्यादा जो विकेट लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस की बात अगर यहाँ करिएगा तो ये नहीं आता है। राष्ट्रीय एकता दिवस हम 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य जयंती मनाते हैं, और सबको स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, और गांधी जयंती 2 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति सिद्धांतों को उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की पूछा गया। तो भाग कितने में? भाग कितने में? सो बताना है। भाग के 4 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन थे? बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक होंगे भीमराव अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक 1924 में किया गया था। कब किया गया था? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का नाम क्या था? दक्षिणी आधे भाग का नाम जो था गोंडवाना लैंड। कहाँ था भैया? तो गोंडवाना लैंड।
अगला क्वेश्चन, पाक जलमरस निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? तो पाक मंडूरस जो किसका है? बंगाल की खाड़ी का ये प्रवेश द्वार हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार होगा कौन? तो पाक जलमंडूरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करने निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बताया गया है? तो केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर वाला को हम विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? ब्रिटिश सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण परिणाम है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय। इसी का एक उदाहरण माना जाता है। अगला, भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? तो वह जन्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जन्म के तहत, जन्म नहीं होना चाहिए, नागरीकरण के द्वारा होगा, जन्म नहीं। अगला कौन सा, 1918 में सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही खेरावाला में उसका सहयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, देख लीजिए। यहाँ x+1/x=5 दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, पहली सीधी बात है। जब कैलकुलेट कीजिएगा तो x² + 1 बराबर ये 5 आता है, x² + 1 बराबर 5x आता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ सब तोड़िए, इसमें अगर हम तोड़ते हैं, इसको नीचे वाले को हमको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो x² + 1 और यह इसी का तो वैल्यू वहाँ 5x दिल है, तो यहाँ 2 × 5x ई हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10x और 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5x और बाई 3x, ऐसे कट गया 3/5, 3/5 भैया डी आंसर मिल गया। चलिए, निम्नलिखित व्यंजक को हल करना है, इसको हल करना है, आप लोग कर सकते हैं। 57 का सी आंसर है, मार लीजिए, न बनाइएगा। कृत्रिम रेशा या रेयॉन का मुख्य घटक क्या है? कृत्रिम रेशा और रेयॉन का मुख्य घटक पुनर्जीवित सेलुलोज होता है, सी द करेक्ट आंसर होगा। 59, H2CO और कार्बन द्वारा निम्न में से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा है जिसका अपचयन आप नहीं कर सकते हैं? तो वो है कैल्शियम का अपचयन आप नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में मौजूद द्विआबंध की संख्या क्या होती है? तो बेंजीन में जो द्विआबंध है उसकी संख्या 3 होती है बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन में द्विआबंध 3 गो होता है। एकल बंध जो होता है 9 गो, द्विबंध होता है 3 गो, और उसके बाद पाई बंध होता है 3 पाई बॉन्ड, यह 3 गो, और सिग्मा जो बॉन्ड होता है 12 गो। चलिए और नेक्स्ट करते हैं। जब लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती है तो उसका रंग बदल कर क्या हो जाएगा? तो उसका रंग बदल कर भूरा हो जाएगा, बेचारा भूरा कलर का हो जाता है। 6 रोग जिसको टीबी के कारण होता है, तो जन्मे करते हैं जीवाणु के कारण, तो मैक्टोबेसिक ट्यूबरकुलोसिस जो ये सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन या वैसोएस्प्रिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है विक्र नलिकाओं के द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना, ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में आयोजित एशिया कप 2025 के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता और 2026 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर गया? तो इस दक्षिण कोरिया को हरा के। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब की बात कहिएगा तो वो हो जाएगा आर्याना शेवलंका। भारत और किस देश ने गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नए पहल दोस्ती की शुरुआत किया? तो दोस्ती कौन भैया चालू करता है? तो ये आपको चालू करेगा जर्मनी। दोस्ती भारत में दोस्ती में चला है जर्मनी से। लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? लवणीय और क्षारीय मृदा की जब बात कीजिएगा तो ये सबसे अधिक जो पाया जाता है सूखा स्रवण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना है? पश्चिमी भाग के पश्चिमी भाग में गहन वर्षा की परिघटना किसका एक उदाहरण है? तो ये पर्वतीय वर्षा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभी के मैत्रक प्रारंभ कौन थे? तो इसका हो जाए गुप्तों के अधीनस्थ थे। जो बल्लभी थे गुप्तों के अधीनस्थ रहते थे। नेक्स्ट, 1933 के चार्टर एक्ट के द्वारा डैश है। 1933 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया था। तो 1833 के तहत अलग विधि आयोग बनाया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? तो देवदास जानते हुए करते हैं कौन है? देवदास
शरद चट्टोपाध्याय है, ए ऑप्शन। भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में थे? भारतीय वन सर्वेक्षण की जब बात होगी तो यह देहरादून में, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में। राष्ट्रीय जैविकी प्रयोगशाला पालमपुर, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी, फल शोध संस्थान सबौर भागलपुर, भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता, लॉयड्स वनस्पति पार्क दार्जिलिंग और केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ। चलिए इतना कुछ सब था। गौतम बुद्ध का संबंध किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो गौतम बुद्ध का जो अभी इसमें से पूछा गया जो संबंध है किस प्रसिद्ध स्थान से था, तो ये लुम्बिनी से था। वहाँ उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, सबको मालूम है। लुम्बिनी जी 563 ईसा पूर्व में हुआ था और शाक्य क्षत्रिय थे, मालूम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से नहीं जुड़ती है? तो भूटान की सीमा उड़ीसा से नहीं जुड़ता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम से जुड़ती है। वित्त आयोग का गठन 280 आर्टिकल में राष्ट्रपति के द्वारा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है। और एक व्यक्ति का 15% घर पर किराया, शेष राशि से घरेलू खर्च पर और 52,500 रुपये की बचत भी करता है। कुछ आय की गणना करना है, इसमें कुल आय की गणना की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है? कुल आय की गणना की बात की गई है। ऐसे तो इसका आंसर जो है कि हम लोगों ने इसको बनाया है तो इसका 52,500 यूनिट तो निकल के और 15 लाख होता है, 1,54,000 करके, 1,54,410 बी ऑप्शन इसका होता है। अब देखिए इसको बनेगा कैसे। आप मान लीजिए कुल आय 100 है, घर के किराया खर्च 15 मिलता है, तो घरेलू खर्च कितना होगा? 100 में से 15 माइनस करिएगा, उसका भी 60% घरेलू खर्च व्यय करता है, -15 का, उसका भी फिर 60 का, तो इसका 51 आता है। अब प्रश्न देखिए 15 - 15 51 यूनिट बराबर इतना, मैंने टोटल 100 में निकालेंगे ना जी। एगो 51 है, एगो 15, दोनों 100 में एगो 15, अगर 51 घटाएंगे, अब बराबर ये इतने के बराबर कर दीजिएगा, 100 यूनिट के बराबर। 34 यूनिट बराबर इतना आएगा, तो 1 यूनिट बराबर यही बी ऑप्शन। चलिए 78 का मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 40% की लाभ होगा, आप लोग बनाइएगा और ये भी तो आराम से बन जाएगा। देखिए ई प्लस दे, इसका दोनों को होल स्क्वायर करिएगा, तो इसका होल स्क्वायर, इधर प्लस है तो माइनस जाकर घट जाएगा। लॉजिक पकड़िए, तो हमको 70.25 आ जाएगा, ये ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, खाद्य जाल क्या दर्शाता है? खाद्य जो जाल दर्शाता है क्या? किसी परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संबंध को दर्शाता है खाद्य जाल। लैंगरहैंस द्वीपिका में कौन सी कोशिका हीमोस्टैटिन हार्मोन स्रावित करती है? तो सोमोस्टैटिन हार्मोन ये लैंगरहैंस द्वीपिका से स्रावित करती है, कौन सी? तो ये आपको डेल्टा सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्यता की उत्तरजीविता वाक्यांश किसने दिया था? योग्यता की उत्तरजीविता वाक्यांश की बात करिएगा तो हर्बर्ट सस्पेंसर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी निद्रा रोग का रोगजनक और वाहक क्रमशः कौन सा? अफ्रीकी निद्रा रोग और क्या पूछा गया है यहाँ पे, वाहक इनमें से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा वाहक हो जाएगा बता दीजिए। 83 का आपके पास ऑप्शन है, प्लाज्मोडियम एनोफिलीज मच्छर, यही बी ऑप्शन हो जाएगा। ट्रेपोसोनोमा गैम्ब्रियस और सीसी मक्खी, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके? ये कौन सुनिश्चित करता है? तो ये करता है उपास्थि वलय, ये उपास्थि वलय करता है, बंद नहीं होना है भैया। कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या थैली करती है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, बिल्कुल सही है। भारत के नवनिर्मित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का संबंध किस राज्य से है? तो सीपी राधाकृष्णन की जो संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से, और महाराष्ट्र के वो राज्यपाल थे। 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास मैत्री, ये आपका 14 आयोजित किया गया था। सैन्य अभ्यास मैत्री की बात यहाँ पर होगा, और किस देश के बीच यहाँ पर चालू किया गया था? तो ये थाईलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यही आपका तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में। पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत के क्या थे? तो व्याकरणविद थे। पाणिनि क्या थे? एक प्रकार व्याकरणविद थे, ध्यान रखिए। अमर सिंह अमरकोश के लेखक, शाहनामा के फिरदौसी, भारत भारती के मैथिली शर्मगुप्त, नीति सार के कमदंतक, गीत गोविंद के जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छलिया नृत्य निम्नलिखित से किस राज्य से संबंधित है? तो छलिया नृत्य की संबंध जब पूछा जाएगा, छलिया नृत्य का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड से।
और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशित तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण हुआ था? तो अकबर के द्वारा इबादत खाना जो आया था 75 में, इबादत खाना अकबर के द्वारा 75 में, दास प्रथा 62 में, हरदलम अकबर को जो रहम दल से मुक्ति मिली थी 62 में ही, इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश मिला था 78 में, उसके बाद मजहर की घोषणा 79 में, ये मजहर, और इलाही संबंध 83 में, और जजिया कर 64 में समाप्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला की जब बात होगा तो यहाँ पर कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी पहली महिला थी, और 1925 के 41वां अधिवेशन कानपुर में 41वां अधिवेशन 1925 में किए थे। अब भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, 1947 से 1949 के बीच रही थी। तो ये इतना ध्यान में हम लोग को रखना पड़ेगा। जीरो आवर जानबे करते हैं 9 अगस्त 1942 में चला था। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती नी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, और 1933 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ने भी की थी, कलकत्ता में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के संसद का नाम क्या है? जापान के संसद का नाम क्या है? सबको मालूम है, तो द नेशनल डाइट हो जाता है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 64, सबको मालूम है। बक्सर का युद्ध 64 में लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1964 को लड़ा गया था। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इसमें हेक्टर मुनरो था, उसमें नेतृत्व कर रहा था बक्सर के युद्ध में, और नवाब की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी सम्मिलित थे, और इसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी बाद में 65 में शाह आलम द्वितीय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी की बात होगा। तीसरी सबसे लंबी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगसी टिकियांग। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जल, इंग्लिश चैनल टू उत्तरी सागर को जोड़ने वाला की बात करिएगा तो डोवर जलमंडल। और यह मैथ है। 12 सेंटी त्रिज्या वाले एक वृत्त से 18 सेंटी दूर एक किसी बिंदु पर एक वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई पूछा है। तो देखिए यहाँ पे एक इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पे लेंगे तो ये 18 होगा, और यहाँ मान लीजिए, और इस पर एक स्पर्श खींचा गया 12 से त्रिज्या वाला, ये 12 है, टोटल 18। तो यहाँ पर समकोण बन जाता है, और तो ये जब ये समकोण यहाँ बनेगा तो ये कर्ण होगा सीधा 90 डिग्री 18। तो OP का स्क्वायर 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 324 में घटे 144, और 180 होगा, 180 का 6√5 बी आंसर करेक्ट है। अंतिम और लास्ट, एक गोले का आयतन दूसरे गोले का आयतन का 8 गुना है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, सबको अभी जस्ट बोले हैं गोला ही गोला चला है, तो गोला का जो क्षेत्रफल होता है 4πr³ होता है, ठीक। अर्धगोला का होता है 2/3, तो गोलन पूछा है तो 4/3πr³, 4/3πr³। तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, 8 गुना है, तो एगो इधर इसको करेंगे 4/3πr³, इसको करेंगे 8 4/3πr³, ठीक है। इस तरह से ही ना, तो r³ होगा तो इधर r³ होगा तो 8/1 हो जाएगा, तो 2/1, ठीक है। आयतन की बात हुआ। अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा किसका? तो गोले का। गोला का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? फोर पाई स्क्वायर, हाँ 4πr², तो r का स्क्वायर है 2, कहीं स्क्वायर होता है 4, 4 1 भी आंसर। चलिए, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अपने मार्क्स को बताइएगा कितना आया, और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस जिला से हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।